आज हम एक ऐसे वाक़े को समझने वाले हैं जिसने पूरी तारीख में वफादारी और इताअत की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र और रज़ा का एक ऐसा बेमिसाल सफर है जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकम्मल वफादारी आखिर दिखती कैसी है। आज की हमारी इस पेशकश में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उस अजीम इम्तिहान की गहराई में जाएंगे जिसने हकीकत में तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो पहला हिस्सा है सबसे बड़ा इलाही इम्तिहान, एक नबी का ख्वाब। चलिए इसे जरा तफसील से समझते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, अंबिया यानी पैगंबरों के ख्वाब हम इंसानों की तरह सिर्फ दिमागी ख्यालात नहीं होते, ये वही होते हैं, यानी सीधे बनाने वाले की तरफ से आया हुआ एक अटल हुक्म। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये कायनात के मालिक का एक बहुत बड़ा मुतालबा है। इस बात की जज्बाती गहराई को जरा महसूस कीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रहे थे, अपने वालिद की आंखों का तारा थे। जाहिर है एक बाप की मोहब्बत बहुत शदीद होती है, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बेपनाह पैतृक मोहब्बत पर अल्लाह की रजा को तरजीह दी। उन्होंने बिना किसी शक या झिझक के मुकम्मल इलाही इताअत का रास्ता चुना। बिल्कुल बेमिसाल है ना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ईमान का मुआहिदा, एक तारीखी गुफ्तगू। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान को अपने बेटे पर जबरदस्ती नहीं थोपा, बल्कि इसे उनके सामने पेश किया ताकि ये कुर्बानी आपसी रजामंदी से हो। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो तारीख में अमर हो गया। उन्होंने कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस एक जुमले में मुकम्मल इताअत की क्या ही बेमिसाल झलक मिलती है। अगर गहराई से देखें तो ये महज एक बाप बेटे की गुफ्तगू नहीं थी, ये 2 अजीम हस्तियों के बीच तस्लीम और रजा का एक बहुत बड़ा वीआईपी मुआहिदा था। जरा सोचिए, एक तरफ एक बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे का इकलौता सहारा कुर्बान करने को तैयार है, और दूसरी तरफ एक बेटा अपनी जवानी की सारी उमंगों को न्योछावर करने पर पूरी तरह राजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मीना में शैतान से मुकाबला, 3 आजमाइशें। अब यहाँ से माहौल में और भी ज्यादा संजीदगी आ जाती है। जब बाप बेटे मीना की वादी की तरफ निकले तो शैतान ने इस कुर्बानी को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने एक के बाद एक लगातार 3 हमले किए। सबसे पहले उसने वालिद की मोहब्बत में वसवसा डालना चाहा, फिर वालिदा की ममता को भड़काने की कोशिश की, और आखिर में बेटे को उसकी जवानी का वास्ता देकर बहकाना चाहा। लेकिन क्या वो कामयाब हुआ? बिल्कुल नहीं। इन तीनों अजीम हस्तियों ने शैतान के वसवसों को बहुत ही सख्ती से रद्द कर दिया। अपने मजबूत इरादे का सबूत देते हुए उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी और उससे वहां से रुस्वा करके भगा दिया। ये उनके चट्टान जैसे पक्के ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी थी। और आपको पता है, इस गुजरे हुए वाक़ये का आज के दौर से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। शैतान को कंकरियां मारने का ये अमल अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद आया कि इसे हज का एक लाजमी रुकन बना दिया गया, जिसे हम रमी अल जमरात कहते हैं। ये हर हाजी के लिए एक पैगाम है कि सच्ची राह में आने वाली हर शैतानी रुकावट को बिल्कुल इसी तरह दूर करना है। अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, कुर्बानी का लम्हा, बेमिसाल वफादारी। मीना के मैदान में पूरी कायनात ने एक ऐसा मंजर देखा जो शायद ही कभी देखा गया हो। एक बूढ़ा बाप अपने कलेजे के टुकड़े को जमीन पर लेटा रहा है, अल्लाह की रजा के लिए। तैयारी मुकम्मल थी, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली है वो है हजरत इस्माइल की 3 आखिरी गुजारिशें। उन्होंने कहा, मेरे हाथ पांव बांध दें ताकि मैं तड़पूं नहीं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि मेरा दर्द आपको रोक न दे, और मेरे खून से सने कपड़े मेरी वालिदा को दे दीजिएगा। इन बातों से पता चलता है कि उन्हें अपनी जान जाने का कोई खौफ नहीं था, बल्कि फिक्र इस बात की थी कि दर्द की वजह से उनके जिस्म की कोई हरकत अल्लाह के हुक्म में रुकावट न बन जाए। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला जज्बा है ये। और फिर वो लम्हा आ ही गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की और पूरे यकीन के साथ अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी।
یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا کی ہر محبت نے مکمل طور پر الہی اطاعت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ قدرت کے سیدھے دخل سے وہ چھری بالکل بے اثر ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل امتحان بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا ہی نہیں، اصل امتحان تو اطاعت اور وفاداری ثابت کرنے کا تھا، اور وہ امتحان پوری کامیابی کے ساتھ پورا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال وفاداری کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ان کے بدلے میں غیب سے ایک مینڈھا بھیجا گیا جس کی قربانی دی گئی۔ یہ بندگی کے عروج کا وہ خاص لمحہ تھا جس کی گواہی زمین اور آسمان دونوں نے دی۔ اب آتے ہیں ہمارے 5ویں اور آخری حصے پر، مکمل وفاداری کی وراثت، صحابہ اکرام کے لیے پریرنا۔ اب دیکھیے، یہ واقعہ محض اسی دور میں ختم نہیں ہو گیا۔ اس تسلیم اور رضا کا اثر آنے والی نسلوں میں، خاص کر صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت صاف نظر آتا ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں تو احد اور مطاہا جیسے مشکل وقت ہوں، ہجرت کی رات حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا ہو، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا سارا مال پیش کر دینا ہو، یہ سب اسی قربانی اور وفاداری کے جذبے کی شاخیں ہیں۔ تو لب و لباب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کا سچا وارث ثابت کیا۔ انہوں نے دنیاوی جان و مال سے کہیں بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اور یہی اس پورے تاریخی واقعے کی اصل روح ہے۔ آج کی اس پیشکش کے آخری میں ایک سوال ہم سبھی کے لیے ایک گہری سوچ کا موقع ہے۔ تاریخ نے وفاداری کی یہ عظیم وراثت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جب بات سچی وفاداری اور اصولوں کی آتی ہے تو ہم اپنی کون سی دنیاوی محبت کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔